नवाज अमान साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, हम देख रहे हैं सदर साहब भी कह रहे हैं कि जी मुफाहमत की कोशिश या मिल बैठकर सारे मामला हल किए जाएं। आपको ये मुमकिन नजर आता है, ऐसा हो सकेगा? देखिए, बात ये है कि स्टेक तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान किन हालात के अंदर है ये आपके सामने आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने पाकिस्तान से खिताब भी किया और उन्होंने पूरी डिटेल दी है कि 5 महीने पहले पाकिस्तान कहाँ था और आज 5 महीने बाद पाकिस्तान कहाँ। और आप मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान आगे जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। इस सामने वर्ल्ड बैंक की और IMF की एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा वनरेबल हो गया। 5 महीने जो रिस्क फैक्टर था पाकिस्तान का डिफॉल्ट था और 5 महीने बाद जो रिस्क फैक्टर है पाकिस्तान का डिफॉल्ट होने का वो 50% के ऊपर चला गया, जिसकी गारंटी इंटरनेशनल बॉन्ड्स दे रहे हैं। तो इंटरनेशनल बॉन्ड्स हमने लॉन्च किए थे और आज उनकी जो प्राइस है, जो उनकी पूरी दुनिया के अंदर जो बाइंग है वो 50% कम हो चुकी हुई है। अगर एक चीज हमने 100 रुपए के ऊपर लॉन्च की थी, आज उसकी मार्केट के अंदर जो उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए, तो लोग उसे 50 रुपए पे बाय करने को लिए तैयार नहीं है। तो इतना बड़ा जो रिस्क फैक्टर है, तो इंटरनेशनली जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है वो किसी तरफ नहीं जा रही है। आपके जो मजबूर वो आते हैं और वो कहते हैं कि हम मजबूर हैं, हम छींक भी नहीं मार सकते IMF से पूछे बगैर। हम दोस्त मुल्कों को फोन करते हैं और वो ये समझते हैं हम पैसे मांग रहे हैं और आपके पास कोई आगे का वे आउट नहीं है, वे फॉरवर्ड नहीं है। आपके सामने कोरोना आया हमारे दौर में 4 साल के अंदर जो 2 साल रहा और उसके अंदर पूरी दुनिया जिसके अंदर इन्वॉल्व हो गई, जिसके अंदर पूरी दुनिया डैमेज हो गई। सुपर साइकिल आया, पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ गई और दुनिया में अप्रिशिएट कर रही थी कि आपने अपनी दुनिया जिस तरह कोरोना से आपने उस वबा से नबर्द आजमा हुए और जिस तरह आपने अपनी इकोनॉमी को रिकवर किया, आप बेहतरीन 3 मुल्कों के अंदर। अब आपके सामने सैलाब आया हुआ है, क्या आपके सामने कोई हिकमत अमली आई कि किस तरह रिलीफ दी जाएगी, किस तरह रिहेबिलिटेशन की जाएगी, किस तरह 3.5 करोड़ लोगों को आप जो सैलाब आने से पहले उस कंडीशन के अंदर ले आएंगे। आपके सामने एग्रीकल्चर है कि पूरी दुनिया आपको ये बता रही है कि आप एक फूड क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं, फूड इनसिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। आपकी पूरी कॉटन क्रॉप उड़ गई है, आपकी पूरी जो क्या कहते हैं चावल की फसल उड़ गई हुई है। तो आप उसके आगे आपका वे फॉरवर्ड किया, आप क्या किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो इस वक्त इनके पास कोई हिकमत अमली है नहीं है। और जो सेक्रेटरी जनरल साहब यूनाइटेड नेशंस के आए थे वो भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। तो हम लोग तो बस ये चाह ये रहे कि आज का दिन बस खत्म हो जाए, कल का दिन बस खत्म हो जाए, परसों का दिन बस खत्म हो जाए। अब वो जो करने आए थे वो कर चुके हुए हैं। वो करने के आए थे कि अपने नैब के केसेस खत्म हो, नैब के अंदर अमेंडमेंट्स हो, लॉज के अंदर हमारे ऊपर जो केसेस बने वो खत्म हो, जो 1100 अरब रुपए का इनको उस थ्रू रिलीफ मिला है वो कायम रहे, ओवरसीज पाकिस्तान का वोट खत्म हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिस्टम खत्म हो जाए, वो कर चुके हैं। तो अब आगे क्या है? नवाज साहब, क्या लगता है कि एक और लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा इमरान खान साहब को, या हुकूमत उससे पहले जिस तरह सदर कोशिश कर रहे हैं कि जी बैठकर को मामला तय हो जाए, या उस तरफ चीजें जा सकती हैं? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो नई बात कर दी है कि वो कहते हैं जी एक्सटेंशन होनी चाहिए पार्लियामेंट को, कोई यानी एक्सटेंशन दे दी जाए, कुछ अरसा और गुजारें। शायद वो इस तरह की स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान तो इस मैच में 12वें खिलाड़ी हैं, उनके तो इस बयान को सीरियस लेना नहीं चाहिए। वो तो पाकिस्तान का तो कभी उन्होंने सोचा नहीं, ना पहले सोच रहे उनकी। आप देखें ना, अगर उनका वोटिंग रेशियो देखें आप पूरे पाकिस्तान के मेन इलेक्शंस के अंदर, वो कितने % पे खड़े होते हैं। अभी बाय इलेक्शन हुआ, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के APK के अंदर और DI खान के अंदर उनके कैंडिडेट्स का क्या हश्र हुआ, सेकंड फेज लोकल गवर्नमेंट को हुआ, उनका क्या हश्र हुआ। तो वो तो एक सीरियस आप उनको प्लेयर कह ही नहीं सकते ना पाकिस्तान की सियासत का। हाँ, ब्लैकमेलर जरूर कह सकते हैं, बहस करना चाह रहे हैं और सीरियस पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए कोई तरीकाकार निकालना चाह रहे हैं। तो सदर मुमलिकत ने जो कल इमरान खान साहब को इंटरव्यू दिया है वो वे फॉरवर्ड है, और इमरान खान साहब ने जो वे फॉरवर्ड दिया है जो एक ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड है कि किस तरह पाकिस्तान आगे जा सकता है। हर कोई इससे पहले बहस कर रहा था कि तरीकाकार क्या हो, तरीकाकार उसके अंदर बता दिया गया कि आप सेल्फ फॉर इलेक्शन कॉल करें, ये असम्बलियां खत्म हो,
और इसके अंदर लेजिस्लेशन हो, अगर उससे पहले अगर इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड करना लेकिन आज मरीन नवाज साहब ने कहा जी आप केपी और पंजाब की असम्बलियां तहलील कर दें तो खुद ही इलेक्शन की तरफ मामला चला जाएगा। तो इस तरफ तहरीक इंसाफ क्यों नहीं सोचती? नहीं, वो तो हमारे पास पॉलिटिकल ऑप्शन मौजूद है, हमारे पास पॉलिटिकल ऑप्शन मौजूद है सितंबर के अंदर, और उसके बाद भी कि हम एक लॉन्ग मार्च पर कॉल दे रहे हैं। 27 किलोमीटर के ऊपर मुहित इनकी गवर्नमेंट है, अगर हम उसका लॉकडाउन कर दें केपी की तरफ से, पंजाब की तरफ से, आजाद जम्मू कश्मीर की तरफ से, तो मुझे बताया किया जाता, पर हम नहीं चाहते इंस्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको पता है कि डॉलर इस वक्त इनकी पकड़ की इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। आज 235 के ऊपर डॉलर ट्रेड हो रहा था, ओपन मार्केट में 245 में डॉलर अवेलेबल नहीं था, और ये चाहते ही हैं कि मतलब अगर हम ये अमल करते हैं तो और इंस्टेबिलिटी होगी। हम तो पाकिस्तान की स्टेक पे काम नहीं करना चाहते, हम तो चाहते हैं कि वे फॉरवर्ड निकले, पाकिस्तान एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाए, प्रॉपर मैंडेट हो गवर्नमेंट के पास और वो बड़े डिसीजन ले सके, ताकि लेकिन सितंबर से आगे मौका आप नहीं देने जा रहे। इमरान खान साहब तो कह रहे हैं सितंबर से आगे मामला नहीं जाएगा। सदीक जान, अगर आप कोई सवाल करना चाहें अली नवाज जमान साहब से। अली नवाज जमान साहब, ये बताएं कि आपने जो खान साहब कह रहे हैं कि सितंबर में मैं कॉल दे सकता हूं, तो कोई तैयारियां भी आपने शुरू की हैं? क्योंकि मेज़बान तो आप हैं पूरे पाकिस्तान में, जब भी कोई इवेंट हो और कहीं हो रहा हो, इस्लामाबाद में ज़रूर होता है, और बड़ी मसरूफियत रही है आपकी पिछले 4 माह में, आपकी और इस्लामाबाद के हुक्मरान की। तो आपने कोई तैयारियां भी शुरू की हैं या अभी कोई तैयारियां आपने शुरू नहीं की? नहीं सदीक भाई, आप तो है बहुत इन्फॉर्म सहाफ़ी हैं, और आपको पता मेज़बान तो हमारी इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट होगी, हम तो मेहमान बन के आएंगे, और वो ऐसे मेहमान बन के आएंगे कि जिसकी मेजबानी खत्म हो जाएगी। अब जरूरत नहीं, आपके सामने है कि 4.5 महीने में ऐसी कोई जगह पाकिस्तान की रह नहीं गई जहाँ इमरान खान साहब ने जलसे ना किया हो। बाई इलेक्शन होते हैं, चाहे वो पंजाब के अंदर होते हैं 17 जुलाई के अंदर, जिस तरह पाकिस्तान और पंजाब की स्पेसिफिकली अवाम निकल के हमें दोबारा मैंडेट देती है। कराची के अंदर बाई इलेक्शन होता है, 13,000 वोट उन्हें पड़ता है और 29,000 वोट, 13 जमातों को 13,000 वोट और एक जमात को 29,000 वोट। और जैसे हमारी हुकूमत पॉपुलैरिटी जो जा रही है तहरीक इंसाफ की, और अगर लॉन्ग मार्च की इस दफा इमरान खान से कॉल देते हैं तो आपको लगता है कि बिल्कुल हालात फर्क होंगे। अली नवाज जमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।